Everyone, today I'm going to start next topic that is called the Dalton's atomic theory. तो ये जो लेक्चर है ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था. तो व्हाट इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन ये एटॉमिक थ्योरी दी थी. एंड अकॉर्डिंग टू द डाल्टन मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम. जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर के बने होते हैं. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट. और ये जो एटम्स होते हैं वो कभी भी हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. एंड इट हैव अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी. हर मैटर की या हर एटम की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है. वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा. एज फॉर एग्जांपल अगर सपोज को वी कैन टेक अ आयरन रॉड. तो आयरन रॉड जो होगा वो अपनी जो उसके जो एटम्स होंगे वो अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखते हैं. वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. अब अगर सपोज करो हम सल्फर पाउडर ले लें तो सल्फर पाउडर कभी भी आयरन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करे. तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी यही कि किसी भी कोई भी एटम होगा वो अपनी हमेशा आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा. एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय. किसी भी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सिंपली हम कह सकते हैं डाल्टन ने क्या कहा है. डाल्टन ने ये कहा था कि मैटर जो होगा इट इज़ मेड अप ऑफ एटम. ये जो मैटर कोई भी मैटर यूनिवर्स में जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होंगे एटम से बने होते हैं. इस एटम को ना तो हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलेस्ट पार्ट. यानी डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और हर एटम की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है. कभी भी सल्फर जो होगा सल्फर पाउडर जो होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा. हमेशा आयरन जैसे मैंने एग्जांपल लिया आयरन का रॉड जो होगा वो मैग्नेट से ही अट्रैक्ट होगा. ठीक है. तो हर एटम की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है. तो दैट इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लिमिटेशंस क्या थी. तो लिमिटेशन इन्होंने ये थी कि इन्होंने क्या किया था गै-लुसैक लॉ को एक्सप्लेन है. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द गै-लुसैक लॉ. सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सप्लेन कैन नॉट बी एक्सप्लेन द सब एटॉमिक पार्ट. जैसे हम पढ़ते हैं आपने 9 में भी पढ़ा था कि एटम जो होते हैं उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं. एज फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा. तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. यानी एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है. लेकिन डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं. ठीक है. दैट इज़ द लिमिटेशन. ही डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम. यानी इन्होंने एटम ये जो डाल्टन थ्योरी थी वो एटम और मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर डिफरेंस नहीं बता पाए कि क्या डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल के भी. तो दैट इज़ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. समराइज करके अगर देखते हैं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. कोई भी मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है. जो एटम होगा इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट. और हर एटम की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है. एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लिमिटेशंस ये थी कि ये इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द गै-लुसैक लॉ. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स. when same type of element or different type of element is combined with each other then form a molecule. as for example जैसे oxygen is react with oxygen then form a O2 molecule बना. एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं हाइड्रोजन इज react with Cl then form a HCl. ये भी मॉलिक्यूल बने. कार्बन इज react with ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी मॉलिक्यूल है. और इसके अलावा हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज react with नाइट्रोजन देन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है. ये जो था हमारा ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स का मतलब व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो ये इस तरीके हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन. तो मॉलिक्यूल्स हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एंड मॉलिक्यूल इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ होमोएटॉमिक. सेकंड वन इज कॉल्ड अ हेटेरोएटॉमिक molecules. Homoatomic molecules, those molecules in which same element is combined with each other. As for example, H2. Hydrogen is react with hydrogen, then form a H2 molecule. Oxygen is react with oxygen, then form a O2 molecule. Nitrogen is react with nitrogen, then form a N2 molecule. यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट अगर कंबाइंड होते हैं तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एज फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जैसे एज फॉर हाइड्रोजन इज react with Cl तो देन फॉर्म a HCl.
carbon is react with oxygen and form a CO2. Different type of element is combined with each other then form a heteroatomic molecule. तो homoatomic molecule वो molecule होते हैं जिसमें same type of element combined होते हैं और molecule का formation करेंगे, that it will be called a homoatomic molecules. When different type of element is combined with each other and form a heteroatomic molecule, as for example HCl हो गया, आपका CO2 हो गया, H2 हो गया, etc. एंड अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को, इट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली क्या होगा? डाई मतलब होमोएटॉमिक है तो सेम एलिमेंट ही कंबाइंड है. डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. ट्राई का मतलब एज फॉर एग्जाम्पल 3 होंगे, O3, 3 ऑक्सीजन कंबाइंड O3 बना. टेट्रा जैसे एज फॉर एग्जाम्पल P4, 4 एलिमेंट आपके फॉस्फोरस के कम. पॉली मतलब अब अगर एलिमेंट मोर देन 4 कंबाइंड होता है, होमो की बात करें तो दैट इज कॉल्ड अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. एज फॉर एग्जांपल S8 सल्फर मॉलिक्यूल हो गया. हेट्रो में भी सेम होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा होगा, पॉली होगा. सेम 2 एलिमेंट अलग अलग कंबाइंड तो डाई हो जाएगा, 3 एलिमेंट अगर अलग अलग कंबाइंड तो ट्राई हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो टेट्रा, और मोर देन 4 हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड आपका हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो ये आज का टॉपिक था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया. इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो देन आस्क.